मंच पर आसीन परम आदरणीय संत समाज, आदरणीय भगवत भक्तों एवं प्यारी माता व बहनों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सद्भावना सम्मेलन में हम सब आए हुए हैं। आज का इस पवित्र दिन और सतगुरु महाराज के पावन चरण कमल और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों से जो गंगा बहने वाली है, उसमें स्नान करने का बड़े भाग्य से हमको अवसर मिला हुआ है। अभी सुबह से लोग विंध्येश्वर महादेव में जल चढ़ा करके पूजा कर रहे थे। मुझे हमारे एक परम आदरणीय बाई जी ने बताया कि ये शिवलिंग जो है अपने आप में बहुत महान है, कि जगत जननी श्री माता जी कहते कि अपने साथ बनारस से लाकर के यहाँ पर स्थापना की है। तो देखिए, इस पावन अवसर पर हमारी परम आराध्य माता जी का आशीर्वाद हम सब पर है और इस पर्व को हमें आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाना है। अगर महाशिवरात्रि का हम हमारे शास्त्रों में अध्ययन करें तो बात आती है कि सृष्टि के शुरुआत में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूं और मेरा बनाने वाला कौन है। और कहते कि इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज जो है प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी देखने लगे और मन में सोचने लगे कि शायद यही हमारे प्रश्नों का जवाब है। पर यह प्रकाश है क्या? तो ये कहानी तो हमने सुन रखी है कि विष्णु जी ने कहा कि यह प्रकाश अनंत है और ब्रह्मा जी केतकी का फूल लेकर के आए एक प्रकाश की छोर से, कहते कि ये मैं अंत तक जाकर के आया। और फिर कहा कि देखिए, उस प्रकाश का सही ज्ञान और सही बात नहीं रखी तो उस प्रकाश पुंज से भगवान शंकर प्रकट हुए और सचमुच में कहा कि यही अध्यात्म का आधार और अध्यात्म की शुरुआत होती है कि जब जब व्यक्ति के अंदर एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है, तो फिर कहा कि हम अध्ययन के माध्यम से, सत्संग कीर्तन के माध्यम से एक बात समझते हैं कि हमें बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। और वो परमपिता परमात्मा कैसे हैं? तो कहते कि ये प्रकाश पुंज की तरह प्रकाश स्वरूप में है। तो भगवान का निराकार स्वरूप के बारे में हमें जानकारी तो मिल ही जाती है, पर कहा कि देखो, ये शिवरात्रि हमें बताती है कि भाई निराकार का ज्ञान जो है बिना साकार के नहीं होता है। और इसीलिए देखिए,
भगवान शंकर उसी प्रकाश में से सशरीर प्रकट हुए। तो कहते हैं कि वो परमात्मा जो सब जगह व्यापक है और वही परमात्मा हमारा सोर्स है, हमारा मूल है। पर ये ज्ञान हमें जब तक आदि गुरु जैसे सतगुरु महाराज नहीं मिलते हैं तब तक हम भटकते रहते हैं। तो आज ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह सतगुरु की महिमा गाने का और सतगुरु महाराज के उस विशेष कृपा को याद करने का है। कहते कि निराकार का ज्ञान जो है वह सगुण रूप में आए हुए महापुरुष ही करा सकते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया कि 2 प्रकार के अवतार ये संसार के अंदर होते रहते हैं, एक नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। नित्य अवतार जो सद्गुरु के रूप में हमेशा धराधाम पर रहते हैं वह भगवान का नित्य अवतार है। और निमित्त के रूप में जैसे कंस को मारने के लिए कृष्ण भगवान आए, रावण का वध करने के लिए प्रभु राम आए, और भी हम और अवतार के बारे में जानते हैं, कोई कारण था। पर ये सद्गुरु महाराज जो है कहते कि वो नित्य रूप में संसार में रहते हैं सृष्टि के पहले दिन से। और सद्गुरु का काम क्या है? तो कहते हैं कि वह ज्ञान देते हैं। और वह ज्ञान किसका? तो कहते हैं हम जिसको भूल गए हैं। वैसे तो हमने पूजा पाठ कर ली, हम आए, हमने गंगा जल चढ़ा दिया, और गंगा जल चढ़ा करके हमने भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश भी की। फिर कहा कि ये गंगा जल चढ़ाने का आध्यात्मिक अर्थ या उसका मर्म क्या है? तो भगवान राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना करते हुए बताया था। कहते कि जे गंगा जल आन चढ़ई है सो सायुज्य मुक्ति नर पई है। कि जे गंगा जल आन चढ़ई है, गंगा जल चढ़ाइए की बात नहीं है। और इसीलिए कहा कि भाई संत की बानी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होय। रामायण पढ़ ली पर इस चौपाई का अर्थ नहीं समझ आया कि ये जे गंगा जल आन चढ़ई है। भगवान राम कहते हैं कि गंगा जल चढ़ाने जैसा कर्म करोगे तो आपको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। तो गंगा जल चढ़ाने का अर्थ क्या है? गंगा जल चढ़ाने जैसा क्या है? तो हम सब जानते हैं कि गंगा जी भगवान शंकर की जटा से निकली हुई है। और फिर कहा कि हिमालय से बहती बहती गंगा सागर में मिलने तक बहती रहती है। और हम क्या करते हैं? उसी गंगा जल लोटे में भर करके फिर से भगवान शंकर का जो लिंग है उसके पर चढ़ाते हैं। तो भाई मैसेज क्या है, संदेश क्या है? कि जैसे गंगा जी जहां से निकली थी हम उनको वापस करते हैं, ठीक इसी तरह से कहा कि हमें भी ये वापस जाने की, बैक टू योर सोर्स, वापस जाने की जो कहा कि ज्ञान है, ये महाशिवरात्रि याद कराता है कि भाई आप अपने, हम संसार के अंदर बिखरे हुए हैं। हमारा मन बिखरा हुआ है संसार में, हमारा चित्त बिखरा हुआ है, हमारा अहंकार बिखरा हुआ है। और उसके कारण क्या हो गया? तो कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊ गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। कि हमारा मन संसार में बिखरने लगा तो हम मायावी बन गए, और कहा कि माया में आज तक किसी को सुख और शांति मिली नहीं। तो कहा कि ये जो बिखरा हुआ मन जो है, जिसका उद्गम स्थान, उसका सोर्स जो है हमारी अंदर की आत्मा है। तो कहा कि ये जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की एक प्रक्रिया है, कहते वह सद्गुरु महाराज समय के महापुरुष हमें देते हैं। और कहा कि जब हम ये करते हैं तो फिर पहले तो हमारी इंद्रियां, हमारे चित्त वगैरह जो बिखरे हैं उनको अंदर लाना है, और फिर दूसरा स्टेप उसका आता है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। और यही बात भगवान राम कहते हैं कि जे गंगा जल आन चढ़ई है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई है। वैसे कहा कि 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति कहते कि जिस दिन मनुष्य का शरीर मिला, मुक्ति की पहली सीढ़ी हम चढ़ गए, सालोक्य मुक्ति। पर कहा कि जैसे हम संसार में आकर के भूल गए, संसार में आकर हे प्राणी तू सच्चिदानंद को भूल गया, कि उस सच्चिदानंद को हम भूल गए। पर कहा कि देखिए भगवान की दया जब होती है मनुष्य जीवन सार्थक करने की, तब हमें सामीप्य मुक्ति मिलती है, संतों का संग मिलता है, हम साधु संतों के समीप जाते हैं। ये दूसरा स्टेप है मुक्ति का। फिर कहा कि सत्संग को सुना, सत्संग सुन करके हमें एक बात का अनुभव, रियलाइजेशन होता है कि भाई मुझे अपने आप को जानना है। पर कहा कि स्व को जानने के लिए कहते कि हमें जरूर किसकी है, कहते कि सतगुरु की जरूरत है। तो फिर कहा कि हम सत्संग से और आगे एक स्टेप में जाते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं और वह आत्मा का, स्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और स्व का, आत्मा का ज्ञान पाना सारूप्य मुक्ति बताया है। और फिर कहा कि आखिरी मुक्ति है जिसको सायुज्य मुक्ति कहा गया है, कि वो ज्योत में ज्योत समाने, या तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, ये सायुज्य मुक्ति है। तो देखिए गंगा जल हमें क्या बताता है, कहते हैं कि अपने आप को जानने के बाद ध्यान, साधना, भजन करके हमें अपने निज स्वरूप को, हमारा जो मूल स्रोत है परमात्मा है, उसके साथ एकाकार हो जाने का। और जिस दिन ये हो जाएगा, ज्ञान लेकर के इस मार्ग में चलना शुरू हो जाएंगे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर के हर गुण आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। भगवान शंकर जिसको हम भोलेनाथ कहते हैं, हमारा स्वभाव अगर ज्ञान लेकर के ध्यान करना शुरू किया, हमारा स्वभाव सरल बनना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान करना शुरू किया तो कहते कि हम जो है भगवान शंकर की जैसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला हो जाएगा, कि सरल विचार रहेंगे और हमारा जीवन भी बड़ा, कहते कि जरूरत के हिसाब से कहते हम उसको जिएंगे। और फिर भगवान शंकर के जैसे वैरागी कोई नहीं है। तो कहा कि जीवन में वैराग्य लाना है
जो एक अध्यात्म मार्ग में अति आवश्यक है, वह भी ये ध्यान से और ज्ञान से आता है। तो देखिए, आज इतना सुंदर अवसर हमें मिला है कि हमने वहाँ बाहर शिवलिंग के जल चढ़ा करके पूजा भी कर ली, और हमारे शास्त्र कहते कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम, हमें साक्षात शंकर ऐसे हमारे सद्गुरु महाराज के दर्शन होंगे। आज तो हमारी शिवरात्रि सार्थक हो गई कि ऐसे साक्षात शिव और शक्ति की, देखो, हम इन आंखों से दर्शन भी कर पाएंगे। उनके मुखारबिंद की वाणी को सुन करके हम अपने आप को धन्य बन जाएंगे। तो महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और हमारे भगवान शंकर, हमारे गुरु महाराज जी ऐसी ही कृपा हम आप पर बनाए रखें कि हम एक ज्ञान के, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो मैं अपने विचारों को यहीं पर विश्राम देती हूँ।